Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि जब सारे दैत्य सुमंदराचल को उखाड़ तो लिया और ललकारते हुए गरजते हुए जब समुद्र तट की ओर चलने लगा
तो क्या हुआ, उनके बल का जो घमंड था वो टूट गया। मंदार पर्वत बहुत भारी था और ले जाना दूर, इंद्र बलि आदि सब के सब हार गए उसके भार को ढोने में, और वे आगे न ले जा सके। तब विवश होकर उन्होंने रास्ते में ही उस मंदराचल को पटक दिया। पटकने से कितने दैत्य उसके भीतर दब के मर गए, बहुत सारे देवताओं को भी चोट खूब लगा। उनके मन का उत्साह खत्म हो गया कि अब क्या होगा। भगवान तो कहें समुद्र तट पर लाना है। वे लोग भगवान की तरफ विवश होकर देखने लगे। भगवान उसी समय गरुड़ पर सवार होकर अब पहुंच गए और अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को एक बार देखा। सब पुनः उत्साहित हो गए, सब में बल पौरुष आ गया। जैसे लगा कि उनको कोई चोट ही न लगी हो। कुछ दैत्यों को इसी बहाने समाप्त। और खेल ही खेल में भगवान ने एक हाथ से उस पर्वत को, जैसे गोवर्धन को भगवान ने जो उठा लिया था, ऐसे खेल ही खेल में एक हाथ उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। गरुड़ ही उतार दिया उस पर्वत। सोचो कितना, भगवान का वाहन ही सिर्फ। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। ये वासुकी जो नागों के राजा हैं, उनको देवताओं और असुरों ने ऐसा समझा दिया था कि आप रस्सी का काम करना, आपको भी जो अमृत निकलेगा उसमें आपका भी हिस्सा रहेगा। उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट कर भली भांति उद्यत हो पड़े। उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, क्योंकि तो पहले ही समय में अगर ये लोग मुख की ओर जाते तो फिर नागराज के जो मुख से हमेशा विष निकलता था, तो फिर सब झुलस जाते। इसलिए भगवान चले गए मुख की ओर। इसीलिए देवता भी उधर आ जुटे और भगवान के पीछे पीछे देवता भी लग गए। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूछ तो सांप का अशुभ अंग है, अब देखो हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। भगवान को ही सिखाने लगा। ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। अब देखिए क्या होता है। तब इस प्रकार जब अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया।
सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और बासुकी नाग में निंद्रा के रूप से प्रवेश किया। भगवान ही तीनों जगह फिर उनकी शक्ति और बल को बढ़ाने के लिए प्रवेश कर गए। असुरों के शरीर में असुर रूप में प्रवेश कर गए, शक्ति का संचार कर दिया। देवताओं के शरीर में देव रूप से प्रवेश करके देव शक्ति को बढ़ा दिया और नागराज के शरीर में निंद्रा के रूप में, कि कोई महसूस न हो। निंद्रा में तो कुछ पता नहीं चलता। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर, अब पर्वत के ऊपर फिर भगवान ने दूसरा पर्वत बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जो लोग देख रहे थे, जो समर्थ थे, और इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, अब पर्वत में दृढ़ता के रूप में, और नेति बने हुए वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। क्योंकि भगवान का जो वो संकल्प था कि अमृत निकलना चाहिए, संकल्प कैसे पूरा होगा। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। सब में बल आ गया। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज बासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। जो लोग उनके सामने असुर लोग आ रहे थे, सब निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए शाख के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच सके। बासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गया। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, कितनी बाधाएं आ रही है, सबको भगवान दूर करते जा रहे हैं। तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से बासुकी नाग को पकड़कर तथा कुर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे।
तिमितिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। सबसे पहले समुद्र मंथन में हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। फिर एक देखो, फिर आ गया एक जो विपरीत समस्या खड़ा हो गया। सबसे पहले अब अमृत निकाल रहे हैं, एक तो हो नहीं रहा था, और जब भगवान स्वयं लग गए तो अब विष निकल गया, वो भी बहुत अत्यंत हालाहल विष। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र, देखो 10 दिशाओं में फैल गया, सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए, क्योंकि जानते थे कि भगवान भोलेनाथ ही कल्याण अब कर सकते हैं। और भगवान भी देखो सबकी परीक्षा ले रहे हैं, जो लोग ऊपर से देख रहे हैं उनकी भी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या करते, तो कल्याण के मार्ग में लगे हुए थे। कैसे तीनों लोकों में कल्याण होगा? नाम ही सदा शिव, हमेशा कल्याण की बात। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि भोले बाबा का स्तुति क्या किया गया और फिर भगवान शिव ने क्या किया, इसको हम लोग कल की कथा में रखेंगे। आज हम लोग एक चीज़ जो हम बराबर जिसकी चर्चा करते हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तो एक प्रश्न उठा कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की चर्चा वेद में कहीं है कि नहीं? कहाँ से ये बात आ गई? वेद हमारा कहता है, तो यजुर्वेद में 34:3 में एक मंत्र आया है, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे कि यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यत् ज्योति अन्तरमृत प्रजासु यस्मान् चिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये है यज्ञ यजुर्वेद का 34:3 मंत्र है। इसमें ये चारों की बात कही जा रही है। हालांकि सुनाई पड़ा सिर्फ मन का, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। पूरे श्लोक में मन शब्द तो सुनाई पड़ा, बाकी तो सुनाई पड़ा नहीं। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इसका अर्थ समझिए। यह केवल मन की बात कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। मन का कार्य क्या है सो समझिए पहले। मन का कार्य है कि संसार जैसा है वैसा ही इंद्रियों से जानना। मन के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 के अधिष्ठाता स्वामी मन है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां मन के पास है, कर्मेंद्रियां तो कर्म करने के लिए है, ज्ञानेंद्रियां जो 5 हैं, उनसे इस संसार को यथावत जानना सिर्फ मन का है। वो इतना ही बस, संसार जैसा है वैसा ही इंद्रियों से जानना। सूचना जैसे कलेक्ट करता है लोग, डाटा कलेक्ट करता है वैज्ञानिक लोग, बस वैसे।
लेकिन बुद्धि वहां क्या करता है? बुद्धि है कहाँ यहाँ? ये बुद्धि का काम है। जैसे मन का काम हम बताए कि जैसा है संसार वैसा ही जानना, तो बुद्धि का कार्य है एनालाइज करना। वो जो डेटा कलेक्ट कर लिया मन पांचों ज्ञानेंद्रियों से, जो कुछ भी देखा उसको ही एनालाइज करता है। आज इसमें कहाँ लिखा हुआ है सो बताइए, इसमें कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? जो कुछ आया वो तो एनालाइज कर दिया, सही का विवेचन करने का, सही का चुनाव, उचित अनुचित का ज्ञान करा दिया। ये बुद्धि का काम है। और चित्त का क्या काम है? पहले इस तीनों का काम जानिए, तब इस मंत्र में देखिएगा। चित्त का काम है कि बुद्धि तथा मन के द्वारा जो कुछ डेटा आया, मन तो जैसा देखा वैसा, बुद्धि उसको एनालाइज करके बताया। अब जो आया ज्ञान के रूप में जो बात आ गया, अब इसको समझाएंगे हम, उसको वह स्मृति में रख लिया, चित्त में रख लिया, ताकि आगे काम दे इसको। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से जा रहा है, एकाएक गड्ढा आ गया सामने। मन तो उसको पांचों इंद्रियों से देख लिया कि भाई गड्ढा आ गया, बुद्धि एनालाइज करके बता दिया कि गड्ढा है भाई इसमें। जो अब चित्त कहता है कि पूर्व में तुम इसमें गिर चुके हो, डूब जाओगे। चिताया, चित्त का काम चेताना, चेतना पैदा कर देना, चेता दिया। उसके स्मृति में ये बात है, कभी ऐसा हुआ था। जैसे कोई बच्चा का एग्जाम्पल लो जो नहीं कुछ जानता है, बहुत बढ़िया बात है। कहोगे क्या कि ये बात आप कहाँ से? तो बच्चा भी तो कान से बहुत चीज़ सुनता है, तो क्या उसको समझ में आता है? छोटा सा बच्चा है भी, और बहुत बात माता पिता कहते रहता है, कान से तो सब कुछ सुन रहा है, उसकी ज्ञानेंद्रियां तो काम कर रही है, लेकिन कुछ एनालाइज तो नहीं, बुद्धि उसका काम नहीं कर रहा अभी। और जब वह एनालाइज करके उसको रख लिया, समझ गया, एक बार जैसे आग को कहीं बच्चा छू दिया, पक गया, अब दोबारा उस आग को नहीं पकड़ेगा, इसलिए कि उसके चित्त में वह बात आ गया। अब इस तीनों की बात, और चौथा है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये अहंकार कहाँ है भाई? अहंकार का क्या काम था? अहम, ये सब बात अहम, मैं हूं, क्या ये तीनों कर रहा है? मैं जो कहता है मैं हूं, अहम, यही तो अहम है। ये तीनों कर कौन रहा है? अहम, अहंकार। ये चारों इसमें कहा है श्लोक में, सो बताइए तो सुनो। ये सत्य प्रकाश में ऋषि दयानंद महाराज जी इस श्लोक का बड़ा अच्छा विवेचन किए हैं। पहला है कि यत प्रज्ञानम, श्लोक शुरू होता है यत प्रज्ञानम, यत जो, प्रज्ञानम जो मन, जो किसके लिए आया? जो मन, क्योंकि मन सबसे अंत में है, तन में मन है, श्लोक में मन है, तो जो मन प्रज्ञा ज्ञान देता है, उत चेतः, उसी श्लोक में यत प्रज्ञानममुत चेतः, उत चेतः, जो मन ज्ञान देता है, जो चिताता रहता है। चिताता कहाँ से रहता है? क्योंकि बुद्धि उसको बता दिया है कि भाई इस तरह की बात है तो ऐसा हो जाएगा। ये डेटा तो तुम ठीक है कलेक्ट कर लिया, लेकिन इसका ये स्वरूप है, समझ लो, इसका उचित और अनुचित निर्णय ये है, और चिताता है।
और आगे है धृति ही धैर्य स्वरूप है, यत ज्योति ही अंतरम, उसी श्लोक में है, जो हमारे भीतर ही ज्योति के रूप में है। ये ज्योति के रूप में कौन है? और हमारे भीतर प्रज्ञा के रूप में रहता है। अमृतम प्रजासु, चारों की बात आ गई कि नहीं आ गई? तो यह जो हमारा उपनिषद, ये वेद, यजुर्वेद जो कह रहा है मंत्र, ये चारों की बात कर रहा है। यह बात तो तय है, लेकिन एक बात है, मन की प्रधानता को बता रहा है। और यही कारण है कि देखो, अमृतम प्रजासु जो शब्द आया है, इसको समझना है। प्रजा शुह, प्रजा तो उसको कहते हैं जो जिसको कि जन्म भी हो रहा है और जो मृत्यु को भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये अमृतम लगा दिया है। कौन सा ऐसा चीज है जो कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है? तो वह मन है। शरीर की मृत्यु हो जा रही है जो जन्म लिया, लेकिन शरीर के साथ जो मन है, मनः शिव संकल्पम अस्तु, ये मन तुम्हारा हमेशा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता शरीर के साथ। ये तब तक तुम्हारे साथ रहता, कई जन्मों से, जब तक कि तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए। और ये सारा जो संचित चित्त में बनता है, वो संस्कार हो जाता है। इसीलिए बड़ा गहराई से, ध्यान से इस जीवन को कम से कम, पिछले जीवन में क्या हमसे गलती हो गया जो संस्कार के रूप में हमको अभी भी प्रेरित करता रहता है, गलत और सही का निर्णय ठीक से नहीं ले पाता है। अब हम थोड़ा सा तो कम से कम, और ये मन हमको कब छोड़ेगा? ये तब छोड़ेगा, ये अमृत इसको कह दिया वेद ने, ये तब छोड़ेगा जब आपकी मुक्ति होगी। क्योंकि मन तो जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमने कई बार कहा जड़ है, तो फिर इस पर चेतनता कहाँ से आती है? ये सारी क्रिया करने की चेतनता कहाँ से आ रही है? तो इसके साथ जो ईश्वर का अंश आत्मा है, जिसको आपने, ये मन ने क्या किया है, कर्म गलत करके निष्काम भाव से कर्म न करने दिया, सकाम कर्म करा करके बंधन जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया है, और ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगा दिया है। इस मन को कैसे हम मुक्त करेंगे? इस पर तुलसी बाबा इतना गाए, इतना रोए। बार बार तुलसी बाबा कभी भी बुद्धि और चित्त पर नहीं गाते हैं, वो मन को ही, रे सठ, रे मूढ़, क्या नहीं तुलसी बाबा गाए। इसलिए ध्यान देना इस मन को, इतना जो हम कहे सिर्फ इसको समझाने के लिए कि ये मन जो है ना, ये कई डिपार्टमेंट का मंत्री है। और समझ लो, जो कई डिपार्टमेंट को जो मंत्री धारण कर लेता है, उसको, उसके बिना तो उसको अगर ठीक ना रखेंगे तो जुल्म हो जाए। अब हम लोग भजन गाएं और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी अमृत पिलाने गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बाद
आंसू बहाने से। मैं मंदिर गया पूजा आरती की, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए यह ख्याल आ गया, पूजा करते हुए यह ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, शब्द अमृत पिलाने से क्या फायदा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ